जहां में इस कायनात में उस अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया जा सकता। जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया वो ऊपर तख्त पर बैठा हुआ है, तो क्या तख्त पर बैठने वाला निराकार हो सकता है? अल्लाह ताला का भी दीदार नहीं हुआ है ऐसा बताया गया। ये बिल्कुल सरासर गलत बताते हैं, हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। कि खोजत खोजत था किया हो गया गुनम गुन, और जब हारते हारते इनको नहीं मिला तो अंत में कह दिया बेचून। पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। जितने भी हमारे ऋषि मुनि मंडलेश्वर तपस्वी हुए हैं उनको उस परमात्मा का स्वरूप निराकार ही नजर आया। वह बीज डालने वाला पिता है, दुर्गा उसकी पत्नी है, तो कोई पति भी है पत्नी भी है, फिर वो कैसे निराकार हुए? वो एक प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है उनका। पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज फॉर्मलेस। इट इज़ टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है फिर भी ये कहते हैं निराकार है। दर्शकों, क्या हुआ जब चारों धर्मों के लोग पहुंच गए संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम में, और पहुंचते ही संत रामपाल जी के भक्तों से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे। कहने लगे कि तुम कैसे हमारे भगवान को, हमारे अल्लाह को, हमारे खुदा को, हमारे गॉड को साकार बताते हो और वो भी कबीर को भगवान कहते हो? ये कैसे संभव है? हम नहीं मानेंगे। तभी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने तुरंत ही सभी सत्य ग्रंथ उठाए और ऐसे श्लोक पर श्लोक खोले कि चारों धर्मों के आए लोगों का दिमाग चकराने लगा, और जो वह सभी अपने सवाल लेकर आए थे उन सवालों के पिटारे को बंद करके संत रामपाल जी के ज्ञान के सामने उन्हें भी घुटने टेकने पड़े। आइए जानते हैं क्या हुआ चारों धर्मों के लोगों के साथ। कि आपने देखा दर्शकों कि मेरे साथ विभिन्न धर्मों के धर्मी लोग भी जुड़ चुके हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं। तो आज हम शास्त्रों की कसौटी पर ये तोल कर देखेंगे, फैक्ट देखेंगे, प्रमाण देखेंगे अपने ही धर्म शास्त्रों से कि आखिर उस परमात्मा की यथार्थ स्थिति क्या है, वो साकार में है निराकार। इस विषय से पर्दा उठाएंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और साधना के लिए बहुत ही जरूरी विषय है। तो सबसे पहले मैं सनातन धर्म के जो लोग ये आचार्य जी हमारे साथ जुड़े हैं उनसे मैं जान लेता हूँ कि आखिर सनातन धर्म में परमात्मा की क्या स्थिति बताई है। तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सनातन धर्म में परमात्मा को साकार बताया है या निराकार? गीता वेद शास्त्र क्या बताते हैं इस विषय में? देखिए, हमारे पवित्र आदि सनातन धर्म में परमात्मा को निराकार ही बताया जाता है और परमात्मा निराकारी है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि मंडलेश्वर तपस्वी हुए हैं, साधना करते रहे, उनको उस परमात्मा का स्वरूप निराकार ही नजर आया और प्रकाश ही प्रकाश नजर। उन्होंने भी अपने सदग्रंथों में लिखा कि परमात्मा निराकार है और हम भी परमात्मा को निराकार मानते हैं। हमारी पवित्र गीता, पवित्र चारों वेदों में एक मंत्र आता है, नातिश्य प्रतिमा आस्ति, यानी कि परमात्मा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है। तुलसीदास जी अपनी वाणी में बताते हैं, पग बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। वो परमेश्वर, वो ब्रह्म, वो परमात्मा के पैर नहीं है फिर भी वो चलता है, उसके कान नहीं है फिर भी वो करता है, सुनता है, उसके कर नहीं है मतलब हाथ नहीं है फिर भी सारी सृष्टि की जो भी क्रिया है वो अपने कर से करता है। तो सर हमें बताइए, जैसा कि आप कह रहे हो कि परमात्मा निराकार है, तो सनातन धर्म में तो ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, वो तो साकार हुए। देखिए, विष्णु और शिव जी है, उसी से उत्पत्ति इनकी होती है और साकार रूप में जब ये आते हैं अपने भक्तों को श्री राम श्री कृष्ण रूप में दर्शन भी देते हैं। जब इस पृथ्वी का अंत काल आता है तो अंत में ये उसी ब्रह्म में वलीन हो जाते हैं। तो परमात्मा जो ब्रह्म है वो निराकार है, सहस्री नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। यानी आपका कहने का तात्पर्य है कि मूल रूप में परमात्मा निराकार है और भक्तों के लिए वो साकार रूप में राम कृष्ण और त्रिदेवों के रूप में आता है। बिल्कुल, परमात्मा निराकार है, वो राम कृष्ण और ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आता है। और जब इस सृष्टि की जब
समाप्ति और अंत होता है तो उसी में जाके विलीन हो जाता है। परमात्मा निराकार है। जैसा कि अभी स्वामी जी ने तो निराकार है, वो अपने भक्तों को कृतार्थ करने के लिए राम कृष्ण हनुमान ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अवतरित होता है और वापस जाके उनमें निराकार प्रभु में लीन हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि सनातन धर्म में और गीता वेद शास्त्रों में परमात्मा को निराकार बताया। तो अब मैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से इसके बारे में जानता हूँ कि वो क्या बताते हैं। तो सर, जैसा कि आपने देखा, स्वामी जी ने बताया कि सनातन धर्म में परमात्मा को निराकार बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा की क्या स्थिति बताते हैं, हमारे दर्शकों को रूबरू करें। जी देखिए, आज पूरे भारतवर्ष में जो हमारा हिंदू समाज है वो वेद और गीता और पुराण इसके आधार से बताता है कि वो परमात्मा निराकार है, और साथ में ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भी साधना करता है। लेकिन वो इनसे ऊपर जो ब्रह्म है उसको कहता है कि वो निराकार है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं सदग्रंथों से, जिसको सर्व हिंदू समाज मान्य करता है, उसी से प्रमाणित करके दिखाया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी भी साकार हैं और ब्रह्म भी साकार है। निराकार का यहाँ पे कोई अवस्था परमात्मा की नहीं है। वह सहशरीर है, वह साकार है। और अन्य भी जितने धर्म हैं उनके भी धार्मिक पुस्तकों से, उनके धर्म ग्रंथों से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया है कि वह परमात्मा साकार है, जिनका जिक्र अभी स्वामी जी कर रहे थे ब्रह्म के बारे में। तो सर हमें बताइए, क्या ये मौखिक बात है या प्रमाण का भी विषय है? क्या आप प्रमाण दिखा सकते हो परमात्मा साकार है? जी बिल्कुल, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने वर्ड टू वर्ड एक एक चीज प्रमाणित करके बताई हुई है, और हम आपको बिल्कुल प्रमाणित करके दिखा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये शिव महापुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से है और हमारे सभी हिंदू धर्म के व्यक्तियों को मान्य है। संपादक इसके हनुमान प्रसाद पोदार हैं और ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं ये सभी। अब इसके अंदर में अभी आप देखिए, जिनके विषय में स्वामी जी ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं, इसी में उसी ब्रह्म की चर्चा चल रही है और उनके बारे में बताया है कि वो कैसे हैं। नारद जी का और ब्रह्मा जी का इसके अंदर में संवाद है। ये देखिए, ब्रह्मा जी ने कहा, यह रुद्र संहिता है और ये संक्षिप्त शिव महापुराण के इसमें लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देवो शिरोमणे, देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसको आज तक लोग अनामय कहते हैं, निराकार कहते हैं, उसके बारे में ब्रह्मा जी इसके अंदर में बता रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं उस ब्रह्म के बारे में, उसका क्या स्वरूप है, ये आगे देखिए आपको प्रमाणित होगा। देखिए आप पुस्तक में इसके अंदर कह रहे हैं कि उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं आपको उस परमात्मा के बारे में बताता हूँ जिसको आज तक सब ब्रह्म कहते हैं, वेद में ब्रह्म लिखा हुआ है, उसका मंत्र लिखा हुआ है, उसके बारे में ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं बताता हूँ वो कौन है। ये देखिए इस शिव महापुराण के अंदर में, इसके हम अगले पेज पे आएंगे। ये देखिए, यहाँ से शुरू होता है, 121 नंबर पेज है, ये रुद्र संहिता का संक्षिप्त शिव पुराण। इसमें लिखा है, उन काल रूपी ब्रह्म ने, नारद जी से बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उन काल रूपी ब्रह्म ने, जिसको स्वामी जी ब्रह्म कह रहे हैं, उस ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। कि जिनको ये निराकार कह रहे हैं उस ब्रह्म ने एक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सबसे ऊपर एक लोक है, उसका निर्माण ब्रह्म ने किया, जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। अब जो ब्रह्म है वह शक्ति के साथ विराजमान है, दुर्गा जी के साथ रहते हैं दोनों। ये देखिए यहाँ पे फोटो भी है, काल रूपी ब्रह्म और दुर्गा देवी के साथ में ये दोनों रहते हैं, जो इनका क्षेत्र है। अब आगे देखिए, देव ऋषि ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए। अब बताइए, ब्रह्म और देवी दोनों घूम भी रहे हैं, इसमें आपको चित्र भी देखने को मिल रहा है, और स्वामी जी बताते हैं कि वो निराकार है। अब आगे देखिए, शिवा और शिव के मन में, यहाँ की ब्रह्म और दुर्गा देवी के मन में, शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए।
जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, यहाँ की परमेश्वर यहाँ ब्रह्म भी कह सकते हैं, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ जो तीनों लोक में सबसे अधिक सुंदर था। अब अगले पेज नंबर पे आते हैं। इसमें कहा, जो वो प्रकट हुआ, इसमें कहा शिव ने कहा, यहाँ की उस काल रूपी ब्रह्म ने कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इति सिद्धम। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, अब ये शिव पुराण के अंदर में क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर आपके सामने हुआ कि जिसको स्वामी जी ब्रह्म बता रहे हैं। शिव महापुराण में तो ये लिखा हुआ है कि उसने दुर्गा देवी के साथ एक ऊपर में लोकों की रचना करी, वहां पे दोनों के सहयोग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विष्णु रखा गया। तो बताइए वो कैसे निराकार हुआ? वो तो साकार है, सहशरीर है, मानव सदृश है। आपको हम और सिद्ध करते हैं, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणित करके दिखाया है, सब वो आपको दोबारा दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये दूसरा और है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से है। इसके अंदर में एक प्रकरण आता है, हिमालय राज, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब दुर्गा जी के विषय में है, इनके विषय में, कि दुर्गा देवी जी ने किसी अपने से ऊपर ब्रह्म के विषय में बताया है, वो कौन है, कहाँ रहता है। आपको कड़ी बाय कड़ी मैच कर जाएगी शिव पुराण और देवी पुराण में। ये भी 18 पुराणों में से एक है। अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हो। इसमें है, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। इसमें देवी, श्री देवी जी कहने लगी, देवी जी उस ब्रह्म के बारे में बताती है। देखिए, देवी जी कह रही हैं कि उस एकमात्र परमात्मा को ही जान, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है। अब देखिए, कड़ी बाय कड़ी बिल्कुल मैच कर रही है। संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब आप एक बात बताइए, जो ये दूसरा प्रमाण है श्री देवी भागवत का, इसके अंदर भी देवी दुर्गा प्रमाणित करके बता रही है कि वो जो ब्रह्म है वो ऊपर ब्रह्मलोक में रहता है, उसका मंत्र ओम है, उसका नाम ब्रह्म है। तो वो कैसे निराकार कैसे हुआ? जब वो किसी विशेष लोक में रहता है, फिर निराकार कैसे हुआ? ये था दूसरा प्रमाण। पहला प्रमाण आपको शिव महापुराण से दिखाया, दूसरा प्रमाण आपको देवी भागवत से दिखाया। अब हम आपको तीसरा प्रमाण और दिखाते हैं। यह है श्रीमद् भगवद गीता। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है और जय दयाल गोविंद का से। ये आपका तीसरा प्रमाण हो गया। तीसरा प्रमाण और आपका क्लियर होगा। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 25 में इसमें ब्रह्म भगवान कह रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके समक्ष नहीं होता। तो फिर वो कैसे निराकार हुआ? और दिखाते हैं अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में। ये देखिए, ये है अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13। इसमें लिखा है, ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मुझ ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है। इसके अंदर में जो ब्रह्म है वो कह रहा है मेरा ओम मंत्र है, अपना नाम ब्रह्म बता रहा है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ। इसमें अपना नाम भी कह दिया, ये भी बता दिया कि ये गुप्त रहता है। गुप्त रहने का मतलब ये नहीं कि वह निराकार हो। इसके अंदर में जो प्रमाण मिला है कि गीता ज्ञानदाता अपने आप को कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा मंत्र ओम है। और अध्याय 7 के श्लोक नंबर के 25 में कहा कि मैं गुप्त रहता हूँ, सबके सामने नहीं आता। कोई व्यक्ति अगर छुपा हुआ है, गुप्त है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो निराकार है। और आपने पिछले प्रमाणों में देखा कि उसकी पत्नी है दुर्गा है और उससे एक बच्चा भी उत्पन्न हुआ जिनका नाम उन्होंने श्री विष्णु भगवान रखा। तो कैसे निराकार है? आप और प्रमाण देखिए, श्री गीता जी में ब्रह्म और कहता है मेरी पत्नी भी है, वो देखिए। इसी के अध्याय 14 के श्लोक नंबर, ये 3 चतुर्दशो अध्याय है, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 4 और 5। इसमें लिखा है कि हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ लिखा है कि जितनी भी नाना प्रकार की जितनी मूर्ति शरीरधारी प्राणी हैं वो उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यहाँ की दुर्गा, वो शिव और शिवा, ये
प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। अब आप एक बात बताइए कि जब भगवत गीता जी के अंदर भी प्रमाण है कि वह बीज डालने वाला पिता है, दुर्गा उसकी पत्नी है, तो कोई पति भी है पत्नी भी है, फिर वो कैसे निराकार हुए? तो इन आपको तीन तीन प्रमाणों से 3 पॉइंटों पे तो बिल्कुल क्लियर होता है कि वो साकार है, सहशरीर है, उनकी पत्नी भी है, उनके बालक भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, वो निराकार कैसे हुए? यह बिल्कुल जो आज तक निराकार का सिद्धांत है, यह अज्ञान है। पूर्ण संत ना मिलने के कारण यह उनके भ्रमणा बनी रही और अभी तक बनी हुई है। तो सर हमारा अगला प्रश्न रहेगा कि जैसा आपने प्रमाणों से बताया कि ब्रह्म साकार है, क्या ब्रह्म ही परमात्मा है या फिर वेदों के अनुसार कोई और भी पूर्ण परमात्मा है? ये भी हमारे दर्शकों को आप साबित करके बताएं। जी देखिए, जैसा कि अभी तक आपने पुराणों में ही देखा, अभी हम आपको जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने चैनलों पे और प्रमाणित करके दिखाया, हम आपको वेदों से भी दिखाते हैं कि वेदों में परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है और वो कैसा है। ये ऋग्वेद है, 9वां और 10वां मंडल है और महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इनका अनुवाद किया गया है। ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं, आर्य प्रकाशन, ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर हैं, ये राधा प्रेस मुद्रक हैं इनके। इसमें आप देखिए, इसके 9वें मंडल में ये आता है, इसमें लिखा है जो सर्वो उत्पादक प्रभु, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब फिर देखिए एक बार, जो सर्वो उत्पादक प्रभु, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब वो है कौन, ये भी देखिए आगे, वह परमात्मा, यहाँ कबीर देव लिखा हुआ है, कबीर देव, वह परमात्मा में कबीर देव है, यहाँ कबीर देव लिखा है, कबीर देव है, सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान को देता है। अब आप एक बात बताइए, वेद गवाही दे रहे हैं कि वह परमात्मा सर्वो उत्पादक प्रभु, जैसे कि अभी स्वामी जी ने पीछे कहा, एक श्लोक इन्होंने कहा, राम चले सुने बिन काना, कर बिन करे करम विधि नाना। तो स्वामी जी ने कहा कि जब वो बिना पग के चलता है, बिना हाथों के कर्म करता है और बिना कानों के सुनता है, वो कण कण में समाया हुआ है, तो वो साकार कैसे हुआ? उसी का प्रमाण आज ये वेद कर रहे हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल में अभी आपने देखा, इसमें लिखा हुआ है कि जो सर्वो उत्पादक प्रभु है वह राजा के समान दर्शनीय है। तो अब आप ये बताइए, हम वेद की माने या स्वामी जी की माने, किसकी माने? सब कहते हैं वेद सत्य है। अगर वेद सत्य है तो संत रामपाल जी महाराज जी जो प्रमाण दिखाते हैं परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर देव है, वह सहशरीर है, मानव सदृश है, तो यह सबको आज मान्य होना पड़ेगा। और आपको साथ में और प्रमाण दिखाते हैं, यजुर्वेद में भी लिखा हुआ है कि अग्ने तनुरसी, वह परमात्मा सहशरीर है। ये देखिए, आप देखिए, ये है यजुर्वेद, भाषा भाष्य महर्षि दयानंद जी द्वारा है। इसके अंदर में ये 5वां 10 अध्याय है, इसके अंदर देखिए, इसमें पहले ही मंत्र में लिखा है अग्ने तनुरसी। अग्ने मने होता है परमात्मा, जो परमात्मा है तेजोमय परमात्मा, अग्ने तनुरसी सहशरीर है। अग्ने मतलब होता है परमात्मा, तनु मने शरीर, असी मने है। वह परमात्मा जो अग्ने है वह तनु मने शरीर है, उस परमात्मा का शरीर है। तो अब बताइए, यजुर्वेद में भी वाणी आती है अग्ने तनुर असे। महर्षि दयानंद जी स्वयं कहते हैं अग्ने मतलब तेजोमय परमात्मा। तो जो तेजोमय परमात्मा है, तनुर असी है, उसका शरीर है, वह सहशरीर है। तो बताइए फिर वो कैसे निराकार हुआ? आज तक जितनी भी भ्रांति और भ्रमणा फैली हुई है हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में, वह मिथ्या है, अज्ञान है और बिल्कुल ही अनजान है। इनको बिल्कुल भी वेदों का, अगर यूं कहें, इनको कुछ भी नहीं ज्ञान है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने अभी धर्मशास्त्रों से खोलकर प्रमाण देकर बताया कि वो परमात्मा, ब्रह्म से भी ऊपर कोई परमात्मा है जो साकार है, उसका नाम कबीर देव है, जो सबका रक्षक है और राजा के समान वो दर्शनीय है। तो सनातन धर्म के शास्त्रों से ये प्रमाणित हो गया है कि वो परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर देव है। तो अब मैं चलता हूँ
अपने सिख धर्म के अनुयायियों के पास और उनसे भी जानता हूँ परमात्मा की क्या स्थिति है। तो सर सबसे पहले हमें बताइए कि सिख धर्म में और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा को साकार माना गया है या निराकार? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਆਏ। 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਖੇ ਨਾਨਕਾ ਰੁਕਨ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। तो सर हमें बताइए क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ये प्रमाण आता है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 10 ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ। तो सिख धर्म ये मानता है कि परमात्मा निरंकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल जी। तो जैसा कि सिख धर्म के अनुयायी ने ये बताया कि परमात्मा को सिख धर्म में निराकार माना जाता है, तो अब मैं संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं सिख धर्म से आते हैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी आखिर क्या बताते हैं सिख धर्म के ग्रंथों से। तो सर हमें बताइए, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि परमात्मा सिख धर्म में परमात्मा को निराकार माना जाता है, उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। आखिर संत रामपाल जी महाराज सिख धर्म के शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की क्या स्थिति बताते हैं? हमारे दर्शकों को आज इस रहस्य से रूबरू करवाएं। जैसे कि हमारे बड़े भाई साहब ने परमात्मा को निराकार मान लिया है, वैसे ही आज सारा समाज जो नकली धर्म गुरुओं के कारण, अज्ञानता के कारण जो परमात्मा को निराकार मान बैठा है, आज जो है बिना सद्गुरु के अज्ञानता के कारण जो परमात्मा को निराकार सिद्ध कर रहे हैं, आज हम संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से और उनके द्वारा दिखाए गए ग्रंथों, सदग्रंथों के आधार पे आज यह अपने जो है बड़े भाई को यह प्रमाण करेंगे कि जो परमात्मा जो है साकार हैं, नर आकार है और उनका जो है मानव सदृश है और वो सचखंड में विराजमान है। अच्छा सर हमें बताइए, क्या गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है कि परमात्मा साकार है? जी सर। तो सर हमें प्रमाण सहित बताएं। गुरु ग्रंथ साहब में बहुत सारी जगहों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा साकार है। एक बार गुरु नानक देव जी को वो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा 3 दिनों के लिए सचखंड लेकर के गए थे। वहाँ उन्होंने वाणी उच्चारण की थी कि सचखंड बसे निरंकार, कर कर देखे नदर निहाल। उसके बाद जो 3 दिन के बाद जब नानक देव जी वापस आए तो उनकी बहन और माता जी ने पूछा कि हे नानक जी आप कहाँ पर थे? तो मलार महला पहला की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब की, जो है ये आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं, 1257 पेज में है। इसमें आप देख सकते हैं जब उनकी बहन नानकी देवी जी ने पूछा कि हे नानक आप कहाँ थे, तो उन्होंने परमात्मा के जो है बारे में कहा कि बागे कपड़ बोले बैण। ये मलार महला पहला है, पेज नंबर 1257। अच्छा सर बताइए ये कौन से पेज की फोटोकॉपी है? ये 1257 श्री गुरु ग्रंथ साहिब के ही 1257 नंबर पेज है। अच्छा ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 1257 पेज की फोटोकॉपी है, तो सर प्रमाणित करिए आप। इसमें देखिए ये इनकी बहन है, तो मलार महला पहला, ये बागे कपड़ बोले बहन, लंबा नाक काले तेरे नैन, कभू साहेब देखा बहन। अब देखिए इसमें जो परमात्मा का जो साकार वर्णन किया हुआ है कि उनकी बहन ने पूछा कि आप कहाँ थे, तो नानक देव जी ने कहा कि हे बहन तुमने क्या वो पूर्ण परमात्मा उस साहब को देखा है? मैं उस साहब को जो 3 दिन उनके साथ जो रहा उनको देखा। और इसमें जो है देखिए ये वाणी दिखा रही है कि बागे कपड़ बोले बैण, वो परमात्मा जो है सफ़ेद कपड़े पहनता है और मीठी वाणी बोलता है। उनका लंबा नाक काले तेरे नैन, उनका लंबा नाक है, सोने जैसा कलर है, रंग है, सुनहरे बाल हैं और वो बहुत ही खूबसूरत हैं। अब आगे आपको प्रमाणित करेंगे, इसमें भी ये जो है प्रमाणित है कि वो परमात्मा साकार है और उनका जो है सारा सदृश है, मानव सदृश है। मलार महला तीसरा, चौपदे घर 1, इसमें देख सकते हैं निरंकार आकार है आपे आप भरम भुलाए। इसमें ये गुरु नानक देव जी महला तीसरा में बता रहे हैं कि निरंकार आकार है। जिस परमात्मा को आप निरंकार कह रहे हैं वो आकार में है, लेकिन हम झूठे धर्म गुरुओं के चलते भरम में भूले बैठे हैं। एक ये हुआ प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण इसमें आपको ये बताते हैं, दिखाते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हम आपको दिखा पा रहे हैं, क्योंकि बिना सच्चा सदगुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में एक वाणी आती है कि बिन सदगुरु भेटे जोग न होवे और बिन सदगुरु मिलिए मुक्त न पाइए कोई। बिना सदगुरु के ना तो ज्ञान हो सकता है
और बिना सदगुरु के ना तो कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और ना ही परमात्मा के साथ कोई जोग कर सकता है। ये और वाणी दिखाना चाहेंगे आपको। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महला पहला, घर एक, वाणी एक। इसमें जो है पेज नंबर है इसका जो है आपका 721 पृष्ठ नंबर है। यक अर्ज गुप्तम पेश तोदर गोश कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। अब हम अपने भाई साहब से ये पूछना चाहेंगे कि परवरदिगार का मतलब क्या होता है। वो पूर्ण परमात्मा होता है, सारी सृष्टि को जो है, सारी सृष्टि को बनाने वाला, सबको पैदा करने वाला। हक्का कबीर, वो सच्चा कबीर है, वो पूर्ण परमात्मा है और वो साकार है। दो आपको दिखाएं, अब तीसरा और दिखाएंगे। देखिए सारे सिख समुदाय में सभी को ये पता है कि गुरु नानक देव जी की पहली उदासी जो काशी की थी, काशी में जो है नानक देव जी पहली उदासी काशी में गए थे, तो वहाँ परमात्मा को उन्होंने साकार रूप देखा था। गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें देखिए आप, गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 24 पर महला पहला में कहा है कि फाही सूरत मलुकी देश, मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा स्याणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। जिस परमात्मा को गुरु नानक देव जी ने सचखंड में देखा था, उसी परमात्मा को काशी में एक धानक यानी कि जुलाहे के रूप में परमात्मा को, करतार मतलब उस पूर्ण परमात्मा को, सारी सृष्टि के रचनहार को उन्होंने काशी में देखा था। तो और वो परमात्मा साकार है। ये भी वाणी सिद्ध कर रही है कि वो परमात्मा साकार है। एक बार आपको जो है इसमें प्रमाणित करेंगे। ये देखिए, भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये पंजा साहिब और 10 पातशाहियों का जीवन संपूर्ण साखियों सहित दर्ज है। इसके संपादक आप देख सकते हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, अमृतसर। ये अमृतसर से छपी हुई है। देखिए एक और प्रमाण है, जैसे मान लीजिए ये साखी मदीने की चली। एक बार गुरु नानक देव जी मक्के में जो है गए और मक्के में जो है काजी रुकनदीन जी से उनकी जो वार्तालाप हुई, तो काजी रुकनदीन जी से उन्होंने ये कहा कि आखे नानक आखे रुकनदीन साचा सुनो जवाब, चारों कुंठ सलाम कर ता तुही होए स्वभाव, खालक आदम सिरजा आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर। देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि खालक आदम सिरजा, जिस परमात्मा ने बाबा आदम, जो मुस्लिम धर्म में प्रचलित है कि उनका पहला जो है धर्म गुरु है, जो पीर है बाबा आदम, उनका भी सृजन आलम बड़ा कबीर, जो सारे सृष्टि का मालिक है, सबसे बड़ा है, वो कबीर है, उन्हीं ने किया है। कायम दायम कुदरती सिर पीरा दे पीर, और वही गुरुओं का गुरु और पीरों का पीर है। सजदे करे खुदाइनू आलम बड़ा कबीर, न्यूदा चारे कुंठ को जानन पीर फकीर। तो इस सभी सदग्रंथों से गुरु ग्रंथ साहब से प्राय आपको जो है सिद्ध कर चुके हैं कि वो परमात्मा साकार है, नर आकार है और मानव सदृश है, सचखंड में रहता है। जैसा कि अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों से ये प्रमाणित करके बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब से ही बताते हैं कि परमात्मा साकार है, नर आकार है। नानक देव जी ने उनके जब दर्शन किए तो उनके एक एक अंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और जिसने आदम की भी उत्पत्ति की वो परमात्मा कबीर है। तो सिख धर्म के ग्रंथों से भी ये प्रमाणित हो चुका है कि परमात्मा साकार है, उसका नाम कबीर है। आपने अभी ये प्रमाण अभी कैमरे पर देखे। तो अब हम जो अन्य धर्मों के जो अनुयायी हैं उनसे भी बताइए विचार। मुस्लिम धर्म में और कुरान पाक में अल्लाह को बेचून माना गया है या साकार है? अल्लाह की क्या स्थिति है, हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारे कुरान पाक में मुस्लिम मजहब में वो अल्लाह ताला बेचून है, वो जिस्मानी नहीं है। इस जहां में, इस कायनात में उस अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया जा सकता। हमारे जितने भी नबी हुए हैं उन्होंने अल्लाह ताला का कभी दीदार मानते हैं, और उस अल्लाह ताला की इबादत हम इस तरीके से करते हैं। तो सर हमें बताइए, कुरान पाक में अल्लाह ताला को क्या बताया, साकार या निराकार? बिल्कुल निराकार बताया है। क्या अल्लाह का कोई जिस्म नहीं है, जिस्मानी नहीं है? जिस्मानी नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का कहीं भी जिक्र नहीं आता है कि वो अल्लाह ताला जिस्मानी है, यानी वो बेचून है। बेचून है। पूरा मुस्लिम धर्म ये मानता है। बिल्कुल पक्कम पक्का मानते हैं, मुस्लिम मजहब पूरा पक्कम पक्का मानते हैं, और हम भी बिल्कुल उसी को पूरा तहे दिल से मानते हैं।
और आजकल जितने भी यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि मुस्लिम मज़हब के खिलाफ गलत तरीके से मतलब वीडियो बनाई जा रही हैं, वो हम नहीं होने देंगे। सर उस वीडियो में क्या बताया जा रहा है अल्लाह को? अल्लाह ताला को देखा जा रहा है, अल्लाह ताला को साकार बताता, जबकि हमारे जितने भी नबी हुए हैं उन्होंने अल्लाह ताला का भी दीदार नहीं हुआ है, ऐसा बताया गया है। ये बिल्कुल सरासर गलत बताते हैं, हम नहीं होने देंगे बिल्कुल। तो जैसा कि अभी इकबाल जी ने बताया कि कुरान पाक में और सभी नबियों ने यह फरमाया है कि अल्लाह बेचून है, जिस्मानी रूप में नहीं आता है। तो अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से भी जानेंगे कि संत रामपाल जी मुस्लिम धर्म के ग्रंथों से अल्लाह की क्या स्थिति बताते हैं। तो सर हमें बताइए, संत रामपाल जी ने मुस्लिम धर्म के जो धर्म ग्रंथ है उनसे अल्लाह की क्या स्थिति बताई है? क्या उसको साकार बताया है या उसको बेचून ही बताया है, जैसा आज पूरा मुस्लिम धर्म उसको बेचून मानता है? संत जी क्या बताते हैं? जी देखिए, हमारे संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों को खोल खोल के दिखाया है कि वो जो परमात्मा है, साकार है, सहशरीर है, नर रूप है। तो इसी तरह अभी आपने पहले प्रमाण देखा कि स्वामी जी जो वेदांती जी थे वो कह रहे थे कि ब्रह्म निराकार है। वही ब्रह्म का ज्ञान जो है कुरान शरीफ में उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन वह भी साकार है और कुरान शरीफ में प्रमाण है, हमारे गुरुजी ने दिखाया हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कुरान मजीद है और इसके सूरत फुरकान के अध्याय में 52 से लेकर 59 तक में प्रमाण है, ये हम आपको दिखाएंगे। ये कहाँ से छपी है देख लीजिए, ये कुरान मजीद है और तर्जुमा फ़तेह मोहम्मद खां साहब जालंधरी हैं और प्रकाशन जसीम बुक डिपो दिल्ली से है। और ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम सूरत फुरकान में जाते हैं। ये देखिए, इसके अंदर में ये सूरह फुरकान है और 25 नंबर है सूरह फुरकान का अध्याय, और इसके 59 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जिस परमात्मा ने आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, यहाँ की आसमान और ज़मीन सारी कायनात को बनाने वाला, उसने 6 दिन में पैदा किया, यहाँ की सबको बनाया, फिर अर्श पर जा ठहरा। यहाँ की वह परमात्मा जाके उस तख्त पर बैठ गया, उस पर ठहर गया, उस पर विश्राम किया, यानी बड़ा मेहरबान है। वैसे तो यहाँ कबीर साहब लिखा हुआ है, वैसे तो यहाँ पे बिही खबीरा लिखा हुआ है, लेकिन ये मैटर हम और कभी लेंगे, अभी सिर्फ साकार या निराकार का विषय है। तो हम यहाँ आते हैं कि फिर अर्श पर जा ठहरा, वह बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से मालूम कि अध्याय 25 में श्लोक नंबर 59 में लिखा हुआ है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, जैसे कि वेद में लिखा था सर्वो उत्पादक प्रभु जो सर्व सृष्टि रचनहार है, ठीक उसी प्रकार इसमें लिखा है कि जिसने सारी सृष्टि को पैदा किया उसका नाम कबीर है, वो ऊपर तख्त पर बैठा हुआ है। तो आप ही बताइए, वह परमात्मा जो तख्त पर बैठा हुआ है, तो क्या तख्त पर बैठने वाला निराकार हो सकता है? कोई कहे कि कोई कुर्सी पे चेयर पे बैठा हुआ है और फिर कोई कहे कि वो निराकार, ऐसा हो सकता है कभी? अगर कोई फॉर्मलेस है, निराकार है, बेचून है, तो वो तख्त पर कैसे बैठ सकता है? इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कबीर साहब ने, कबीर परमात्मा ने जो सर्व सृष्टि रचनहार है, उन्होंने अपनी वाणी सूक्ष्म वेद में कहा हुआ है कि खोजत खोजत था किया, हो गया गुणम गुण, और जब हारते हारते इनको नहीं मिला तो अंत में कह दिया बेचून। इनके जितने भी नबी पाक हैं, उन्होंने जो साधना करी उससे उनको उस अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, और दीदार ना होने के कारण, उनकी गलत साधना के कारण उन्होंने ये मान लिया कि वो परमात्मा निराकार है, बेचून है। लेकिन वास्तविकता जो है वो इसके विपरीत है। वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, मनुष्यवत है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने प्रमाणित करके दिखा दिया। तो जैसा कि अभी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बताया कि कुरान पाक में अल्लाह को जिस्मानी बताया गया है, तख्त पर विराजने वाला बताया गया है, और बताया है कि जिसने आदम को भी अपने हाथों से बनाया, उस अल्लाह ने अपनी रूह आदम में डाली। तो इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि अल्लाह भी साकार है, वो बेचून नहीं है। तो अब मेरे साथ ईसाई धर्म के अनुयायी भी अभी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं ईसाई धर्म ग्रंथों से परमात्मा की स्थिति के बारे में जान लेता हूँ। तो सर हमें बताइए, क्रिश्चियनिटी और बाइबल परमात्मा को कैसा बताता है? क्या वो साकार बताता है या निराकार? वो फॉर्म में बताता है या फॉर्मलेस?
देखिए सर, ऐसा है कि हमारी पूरी क्रिश्चियनिटी में और हमारे बाइबल में ये माना जाता है कि गॉड इज़ फॉर्मलेस, मतलब परमात्मा का ना ही कोई आकार है, ना ही कोई रंग रूप, ना ही कोई बॉडी एग्जिस्ट करता है। ही इज़ टोटली फॉर्मलेस। बट आजकल के कुछ लोग तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी समाज को ये समाज में ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, समाज में ये भ्रम फैला रहे हैं कि परमात्मा इज इन फॉर्म, परमात्मा परमेश्वर साकार है। बट इट इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आई विल नॉट एग्री दिस कॉन्सेप्ट। हमारे बाइबल में और हमारे पूरे क्रिश्चियनिटी में कहीं इसका कोई तथ्य और प्रमाण नहीं है कि गॉड इज इन फॉर्म, परमात्मा साकार है। परमात्मा परमेश्वर निराकार है। गॉड इज फॉर्मलेस। और मैं अपने इस निर्णय पे अटल हूँ। जैसा अभी ईसाई धर्म के अनुयायी ने बताया कि ईसाई धर्म में और होली बाइबल में ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि परमेश्वर निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब मैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से जानता हूँ कि वास्तव में पवित्र बाइबल में गॉड की क्या एग्जिस्ट है, मतलब क्या वास्तव में वो साकार है या निराकार, उसका क्या अस्तित्व है, हम बाइबल के प्रमाण से जानेंगे। तो सर हमें बताइए संत रामपाल जी महाराज, बाइबल से क्या प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार? जी देखिए, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, वह सभी सदग्रंथों के आधार से प्रमाणित करके उन्होंने बताया है और बताते रहते हैं। इंटरनेशनल चैनल पे खोल के बताते हैं, प्रमाणित करके दिखाते हैं वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, नर रूप है, उसका नाम कबीर है, कबीर देव है, वो काशी वाला कबीर है। और साथ में जो अन्य धर्मगुरु जैसे कि स्वामी जी पहले बता रहे थे, जो वेदांती स्वामी जी हैं, वो कह रहे थे ब्रह्म निराकार है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके दिखाया हुआ है कि वह साकार है। इसी तरह ठीक सिख धर्म में भी परमात्मा साकार है, सहशरीर है। कुरान शरीफ में, इस्लाम धर्म में परमात्मा साकार है, सहशरीर है। ठीक इसी प्रकार जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन धर्म है, उसमें भी परमात्मा साकार है और सहशरीर है। तो थोड़ा सा मैं आपको क्रिश्चियन धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 1400 वर्ष पहले जो हजरत मोहम्मद जी थे, उनको जो ब्रह्म भगवान है, जो ये जो सनातन धर्म है उसमें जिसको ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी का पिताजी कहा जाता है, उसी ब्रह्म भगवान ने कुरान शरीफ का ज्ञान 1400 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद जी को दिया, जो आज कुरान शरीफ के रूप में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के पास मौजूद है। इससे पहले उसी का ज्ञान देने वाले, क्रिश्चियन का भी ज्ञान, बाइबल का भी ज्ञान देने वाले वही ब्रह्म भगवान है, जिन्होंने बाइबल का ज्ञान दिया। तो बाइबल और कुरान, इसी तरह इनकी दो पुस्तक और है, तौरेत प्रभु ने दिया है। ये पूरी क्रिश्चियनिटी भी मानती है, पूरा इस्लाम मजहब भी मानता है और पूरा यहूदी धर्म भी मानता है कि इंजिल, तौरेत, जबूर और कुरान मजीद का ज्ञान देने वाला प्रभु एक ही है। तो अभी बात आई जो जोसेफ जी कह रहे थे कि आपके उनके होली बाइबल में परमात्मा निराकार है, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर इंटरनेशनल चैनल पे प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ प्रूव करके दिखाया है कि वो परमात्मा साकार है, सहशरीर है। वो प्रमाण आज आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे। देखिए आप, ये देखिए, ये है पवित्र बाइबल। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये इनके बेंगलोर से छपी हुई है। और ये द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यहाँ से ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ऑल राइट रिजर्वर्ड, ये इनके फ़ोन और फैक्स हैं। ये देखिए, इसके हम उत्पत्ति ग्रंथ में आते हैं 26 नंबर पर। ये सृष्टि रचना है, सृष्टि का वर्णन, ये उत्पत्ति है 11:25, इसमें है 26 नंबर पे आते हैं। इसमें जिसको आज हमारे बाइबल को मानने वाले धर्म के लोग, पादरी लोग, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, इसमें देखिए क्या लिखा है। इसमें लिखा है 26 नंबर पे, फिर परमेश्वर ने कहा, जिसको ये अपना गॉड कहते हैं, इसमें लिखा है फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आगे लिखा है 27 नंबर पे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो अब एक बात बताइए कि इसी उत्पत्ति ग्रंथ में, बाइबल में प्रमाणित है कि उस परमेश्वर ने नर और नारी करके सृष्टि की, अपने स्वरूप में की, अपनी समानता में की,
तो बताइए, जब अपने ही स्वरूप के अनुसार उसने नर और नारी की उत्पत्ति करी, तो किसी व्यक्ति कोई कहता है कि ये मेरा स्वरूप है, तो क्या वो निराकार हो जाता है? और आपको और प्रमाण दिखाएंगे जो आप देख के दंग रह जाओगे। ये आप देखिए, इसके यही उत्पत्ति है 2:18 3.14, इसमें लिखा है नंबर 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। अब बताइए, परमेश्वर जो है यहोवा परमात्मा, वो दिन के ठंडे समय वाटिका में घूमता फिरता भी था और निराकार भी है। बताओ क्या ये हो सकता है कहीं? आगे देखिए 21 नंबर पे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। बताइए, अंगरखे भी बनाए और पहना भी दिए, फिर वो निराकार कैसे हुआ? और आगे देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। इसका मतलब वो कह रहा है कि मनुष्य हम में से एक जैसा हो गया। इसका मतलब यहोवा परमेश्वर अकेला नहीं, उनसे अन्य भी और परमेश्वर है, वो मनुष्य वृत्त हैं, साकार हैं, सहशरीर है। और प्रमाण के लिए देखिए, एक इसी में प्रमाण आता है उत्पत्ति के 7:26 और 18.22 में, इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा। अब्राहम मरमे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। यह एक इब्राहिम था, एक भगत था परमात्मा का, यहोवा परमेश्वर का। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिए। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूं कि अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूं और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें, उसके पश्चात आगे बढ़ें। आप एक बात बताइए, इस बाइबल में ही प्रमाण है, ये हमारे भाई कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है। इसमें साफ साफ लिखा है कि वह यहोवा जो परमेश्वर है इब्राहिम को पेड़ के नीचे मिला। नीचे इब्राहिम जी खड़े थे, ऊपर दर्शन दिए और इब्राहिम ने कहा कि मैं आपके पैर धोने के लिए पानी लाता हूँ, रोटी का टुकड़ा लाता हूँ। उसको दंडवत प्रणाम भी किया और उसने उसको दर्शन भी दिए। तो ये तो एक अचरज सी बात है कि सारा कुछ प्रमाण है, फिर भी ये कहते हैं निराकार है। इनके ऊपर ये क्या कहना चाहते हैं? क्या है इनके पास कोई जवाब? ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने, इंटरनेशनल चैनल पे 2012 से लेकर और अभी तक खुली चुनौती दे रखी है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करो, पर आज तक इनके पास कोई जवाब नहीं आता। यह सिर्फ और सिर्फ अपने अज्ञान पे ही दृढ़ है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी पोल खोल के और सारे प्रमाण के सहित दिखा दिया कि वह परमात्मा साकार है, सहशरीर है, नर रूप है। निराकार का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, कोई मतलब ही नहीं होता। आज सभी धर्म के मानने वाले व्यक्ति कहते हैं, जैसे कि कुरान शरीफ को मानने वाले भाई कहते हैं कि वह परमात्मा रहमान है, वह रहीम है। ये तो बिल्कुल ही जो नाम है ये तो नर विशेष के नाम है, नर का नाम है, ये पुरुष का नाम है। उसको ये क्यों नहीं कहते कि वो फतीमा है, वो राजिया है, वो रबिया है? इंसानी नाम ही, वो मतलब नर के नाम ही क्यों ले जाते हैं? इसका नाम इसलिए लिया जाता है कि वो परमात्मा नर रूप में है, इसलिए उसके नर ही नाम है। ठीक इसी प्रकार उसको परमेश्वर क्यों कहते हैं, परमेश्वरी क्यों नहीं कहते? तो ये तो एक छोटा सा संकेत है, समय के अभाव में संक्षिप्त में आपको दिखाया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने, हमारे गुरु जी ने विस्तार पूर्वक ढेर सारे प्रमाणों से प्रमाणित किया हुआ है परमात्मा साकार है, सह शरीर है, नर रूप है, जो सबका मालिक है वो कबीर देव है, कबीर साहब है। तो अभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चारों धर्मों के पवित्र धर्म शास्त्रों से ये प्रमाणित करके बताया कि परमेश्वर साकार है, नर आकार है, राजा के समान दर्शनीय है। वो परमेश्वर एक स्थान पर विराजमान है, तख्त पर विराजता है। उसने नर और नारी अपने ही समानता के अनुसार बनाए। तो इन सब प्रमाणों से ये प्रूफ हो चुका है, वेल प्रूफ हो गया है कि परमेश्वर साकार है और उसका नाम कबीर है। तो हमारे साथ जो ये अभी धर्मी लोग आए, उनसे मैं उनके भी विचार जान लेता हूँ कि इन प्रमाणों को देखकर वो क्या कहना चाहते हैं। तो सर स्वामी जी, जैसा कि अभी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने अपने वेद शास्त्र और गीता से ये प्रमाणित करके दिखाया कि परमेश्वर साकार है, इन प्रमाणों को देखकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, जो भी इन्होंने सदग्रंथ दिखाए, चारों वेद
और श्री भागवत गीता हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम इनका आदर करते हैं, लेकिन हम अपने मठ में जाकर विवेचन करेंगे, हमारे शंकराचार्य जी से बातचीत करके उसके आगे फिर कुछ करेंगे। कार सिद्ध किया, आप क्या कहना चाहोगे? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਆਈਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। आपको कैसा लगा? देखिए जी, भाईजान ने बताया कुरान मजीद में खोल के, और हम देखेंगे, कुछ आयतें हमने नोट की हैं और अपने मौलाना साहब से जाके इल्म करेंगे, जानकारी करेंगे। जब इस तक पहुँचेंगे, इस तत्व पर क्या असलियत क्या है। तो ये प्रमाण देखकर आपको कैसा लगा, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, मेरा कहना है कि मैंने आपके पॉइंट को देखा और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए, बट कुछ पॉइंट्स पर मैं अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ। मैंने आपके पॉइंट्स को नोट कर लिया है, मैं जाता हूँ वापस, मैं अपने पॉप और जो हमारे बिशप हैं, मैं उनसे इस बारे में डिटेल्स थोड़ा पूछताछ करूँगा। गहन जांच के बाद फिर मैं किसी निष्कर्ष पे पहुँचूँगा। कि आज की इस आध्यात्मिक डिबेट में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी थे और दूसरी तरफ चारों धर्मों के मानने वाले लोग थे। उन्होंने शास्त्रों की कसौटी पर आज ये डिबेट रखी और शास्त्रों के प्रमाण से सारा खुलासा किया कि उस परमात्मा की क्या स्थिति है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।